नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, बहुत दिनों से हम लोगों की क्लास कक्षा 12 की नहीं चल पाई, यानी क्लास 12th की नहीं चल पाई। चूँकि थोड़ा सा शेड्यूल बहुत बिजी था, समय नहीं निकल पा रहा था, इसलिए आपके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन बिल्कुल भी आप अपने दिमाग पे ये ना लाएं कि सर आगे हमें नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। मैं फरवरी तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। कभी मुझे मौका मिलेगा तो एक एक दिन में 3 3 4 4 लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस ये है कि आप पढ़ते रहें। बच्चों, आज हम लोग जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक का सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा, आपने देखा है कि हम लोगों ने पिछले क्लास पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन समाप्त कर दिया है, जो कार्बनिक रसायन का पहला लेसन था। अब कार्बनिक रसायन का जो भाग है हमारा, यानी सेकेंड बुक, इसका हम लोग दूसरा लेसन एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ बच्चों, मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, स्नेह दिया। आप लोगों के सहयोग से हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। और आपसे उम्मीद है कि आप इसी तरह हमें प्यार देते रहेंगे बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों, यदि आप हमसे इंस्टाग्राम पर तथा और जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं इंस्टाग्राम पर यदि आप जोड़ते हैं, तो बच्चों वहाँ पर भी मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड पोस्ट दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम का जो चैनल है, ठीक है, उसका भी मैंने एक ग्रुप बनाया है। तो मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तथा साथ ही साथ मैं आपको अपने टेलीग्राम की ग्रुप का भी लिंक उसमें दे दूंगा। तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो करके केमिस्ट्री को अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग बिना कोई और बात किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोगों का बच्चों आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा सेकेंड लेसन, और सेकेंड लेसन पर एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ना है। तो बच्चों, मैं आपको बारी बारी से ही पढ़ाऊंगा। मैं बीच बीच में ऐसा नहीं कभी अल्कोहल पढ़ा दिया तो उसी के बीच में कभी ईथर चल गया, ऐसा नहीं। मैं एक सीक्वेंस से आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं पहले अल्कोहल पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको फिनॉल पढ़ाऊंगा, फिर ईथर पढ़ाऊंगा, लेसन खत्म हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को अल्कोहल स्टार्ट करूंगा। देखिए, अल्कोहल, अल्कोहल, ये देखिए अल्कोहल क्या है। एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। बच्चों, अल्कोहल की डेफिनेशन क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनी श्रृंखला, वो भी कैसी? एलिफेटिक यानी खुली श्रृंखला। तो बेटा, जब खुली श्रृंखला होगी, उस खुली श्रृंखला में जब कभी OH समूह जुड़ता है तो एक नया व्युत्पन्न बनता है, एक नया यौगिक बनता है। उसी को हम लोग एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे C2H5। बच्चों, ये कार्बन की खुली श्रृंखला और हाइड्रोकार्बन है, इस पे यदि OH जोड़ दिया जाए तो ये देखिए एथिल एल्कोहल। इसी क्रम में CH3OH, मेथिल एल्कोहल। ठीक है ना? आगे देखेंगे बच्चों। अब मैं आपको इसी के आगे समझाऊंगा। तो ये तो आप क्लियर हो गया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न है वही क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे C2H5OH प्लस CH3OH। आगे देखेंगे। होता क्या है बच्चों, जो हमारा
अल्कोहल है, इसमें जो OH समूह होता है ये एक क्रियात्मक समूह होता है। ये किसी एल्किल समूहों के द्वारा यानी R एल्किल समूहों के द्वारा जुड़कर एल्कोहल बनाता है। बच्चों, यदि किसी एल्किल में यानी कि हाइड्रोकार्बन में जब एक OH जुड़ा होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। लेकिन किसी हाइड्रोकार्बन में जब दो OH जुड़ जाते हैं उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। इसी क्रम में यदि किसी अल्कोहलों में तीन OH समूह यदि किसी एल्किल समूह यानी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बोल दीजिए, किसी हाइड्रोकार्बन में यदि तीन OH समूह जुड़े होते हैं तो हम उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जैसे बच्चों CH3O CH3 CH2OH। बच्चों ये एथिल अल्कोहल है, आप देख रहे हैं इसमें एक OH जुड़ा हुआ है इस हाइड्रोकार्बन से, इसीलिए इसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या एथिल अल्कोहल बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल देखेंगे आप, CH2OH CH2OH। ठीक है, इसको बच्चों एथिलीन ग्लाइकाल कहते हैं। तो बच्चों एथिलीन ग्लाइकाल इसको बोलते हैं। आप क्या देख रहे हैं, इस हाइड्रोकार्बन पर दो OH जुड़े हुए हैं, दो OH समूह जुड़े हैं, इसीलिए इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसी क्रम में मैं आपको और दिखाऊंगा। CH2OH CHOH CH2OH। आप क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो कार्बन की श्रृंखला है बच्चों, इसमें आपको तीन OH समूह दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको ये तीन समूह दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसा अल्कोहल होगा, इसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं बच्चों। और इसका सामान्य नाम आप ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं, व्यापारिक नाम ग्लिसरॉल। जैसे इसको एथिलीन ग्लाइकाल बोले थे, ये ग्लिसरॉल है बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन पर एक OH है तो वो मोनोहाइड्रिक है, दो है तो वो डाईहाइड्रिक है, तीन है तो ट्राईहाइड्रिक है। बच्चों मैं इसके IUPAC नाम की बात कर लेता हूं आपको। ये क्रियात्मक समूह है, इस कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम काउंट करेंगे 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं पूर्व लग्न लिखा जाता है प्रतिस्थापक, जो कि है नहीं। फिर इसके बाद मूल शब्द लिखा जाता है यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2। दो कार्बन है, दो को बोलते हैं एथ, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। आप इसके लिए नाम लिखेंगे एथेन। और पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ा है आल, एथेन 1 आल। ठीक है, इसको क्या एथेनॉल भी बोलते हैं ना बेटा। अब इसके लिए क्या करेंगे, लंबी चैन चुनेंगे 1 2, यही लंबी चैन होगी। तो आप पहले लिखेंगे क्या, 1 2 को क्या बोलते हैं एथ, सब में सिंगल बॉन्ड है, एथेन 1,2 डाइआल, ऐसे लिखेंगे ना 1,2 डाइआल, ऐसे देखेंगे बेटा। इसके लिए 1 2 3, यहाँ हमारे पास 3 लंबी श्रृंखला है, इसके लिए हम 3 को बोलेंगे प्रोप, इन तीनों में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन जुड़ जाएगा, प्रोपेन
1,2,3 ट्राई आल। तो ये था बच्चों इसका नॉमेनक्लेचर। कुछ आगे भी चर्चा होंगी धीरे धीरे करके। आप वीडियो को पॉज करके मेरी जो भी बातें हैं बच्चों उसको आप नोट भी करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। जो अल्कोहल का सूत्र होता है बच्चों वो CnH2n+2O, ये बच्चों इसका फार्मूला होता है। इसको ROH के रूप में भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा। ये जितनी भी बच्चों चीज़ें हैं जैसे फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये फार्मूला आप देख रहे होंगे आपके दिमाग में आएगा सर ये तो एल्केन है। ठीक है, एल्केन है और इसके साथ आपने ये OH कैसे है, तो मैं आपका थोड़ा सा डाउट दूर कर दे रहा हूँ। CnH2nOH मान लीजिए दुगने में दो ज़्यादा है C2H6O। ये जानते हैं बेटा जब स्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर इसके साथ 2 हो जाएंगे और O के साथ H जुड़ जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा ना बेटा। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे आप कि सर ये क्या बना दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो अल्कोहल है OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये इस कार्बन का जो संकरण है वो sp3 प्रकार का होता है। क्योंकि कार्बन ने 4 बार सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, लोन पेयर नहीं है, इसीलिए sp3 आप यहाँ देखेंगे। इसको निकालने का तरीका, सिग्मा बंधों को गिन लीजिए वो है 4, लोन पेयर देख लीजिए वो है 0, टोटल किया 4। संकरण के बेटा प्रकार होते हैं ना, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और आगे भी होते हैं। बेटा क्या है, एक S का और एक P का कक्षक समान ऊर्जा के 2 बनाएगा, एक S के 2 P के समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक बनाएगा। तो एक ये S का और 3 P के 4 समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाएंगे, तो ये 4 हैं आपका sp3 प्रकार का संकरण, देख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब मैं आपको इसका नामकरण सिखाऊंगा। ठीक है, तो नामकरण के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा CH3OH। मैं कुछ लिख देता हूं एग्जाम्पल जो जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 का होल ट्वाइस CHOH, CH3 का होल ट्वाइस CH CH2OH, CH3 CH3 ऐसे करते हैं CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH2OH, CH3 CH2 CHOH, CH3 CH3 का होल थ्राइस COH। तो बेटा
मैं इनका आपको बारी बारी से नाम सिखाऊंगा, ठीक है। नीचे लिखूंगा मैं, पहले मैं इसको समझाऊंगा। CH3OH। बेटा सबसे पहले इसका सिंपल नाम लिखते हैं। सिंपल नाम लिखेंगे, बोलेंगे इसको मेथिल एल्कोहल। साधारण नाम मेथिल एल्कोहल। IUPAC नाम क्या होगा बेटा? एक कार्बन है, एक को बोलते हैं मेथ, और एक कार्बन में एन जोड़ेंगे, मेथेन वन ऑल। क्योंकि एक नंबर पर जुड़ा है, मेथेन वन ऑल या मेथेनाल। मेथेनाल मैं लिख देता हूं यहां पर फार्मूला। पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न, नीचे से लिखता हूं प्लस द्वितीयक अनुलग्न। इस फार्मूले से काम करना है ना बेटा। देखिए पूर्व लग्न, कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होगी उसके पार्श्व में जो भी समूह जुड़ा हो, जैसे Cl, Br, CH3, C2H5, ठीक है। मूल शब्द क्या है? कार्बन की लंबी श्रृंखला, कितने कार्बन है। प्राथमिक अनुलग्न क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे बंध बने हैं। सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। इसी प्रकार द्वितीयक अनुलग्न के अंदर बेटा क्रियात्मक समूह आते हैं, जैसे COOH, OH, CHO, CN इत्यादि। तो ये OH मैंने नाम लिया है, ये एक क्रियात्मक समूह है। ध्यान दें द्वितीयक अनुलग्न का नाम लास्ट में लिखते हैं, इसी फार्मूले से काम करेंगे। सबसे पहले पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या है? कार्बन के पार्श्व में जुड़ा कोई मूलक, जैसे कि CH3, Cl और Br इत्यादि। ऐसा कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। मूल शब्द है कार्बन की लंबी चेन, एक ही कार्बन है तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे मेथ। मेथ। अब प्राथमिक अनुलग्न एन लिखेंगे, एक कार्बन के लिए एन ही यूज करेंगे, मेथेन। फिर द्वितीयक अनुलग्न पहले पर है मेथेन वन ऑल, या इसको मेथेनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरा समझाऊंगा आपको। CH3 CH2OH। हाँ जी, इस पर आपको क्या बोलना है? इसका साधारण नाम होता है बेटा एथिल एथिल एल्कोहल। क्या है? किसी एल्किल समूह पर जब OH समूह जुड़ता है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है, तो एल्कोहल बनता है। ये एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह पर OH जुड़ा है तब ये एल्कोहल बना है, इसलिए इसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं। IUPAC नाम इसी के आधार पर करेंगे। पूर्व लग्न देखिए कुछ भी नहीं है। मूल शब्द है कार्बन की लंबी चेन, 1 2। कार्बन की लंबी चेन बेटा उस तरफ से चुनते हैं जहां से क्रियात्मक समूह पास में हो। वो नहीं है तो हम डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, वो नहीं है तो ट्रिपल बंध को वरीयता देते हैं, वो नहीं है तो प्रतिस्थापक को वरीयता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह है, इसीलिए इसको हम पहला अंक देंगे और इसको दूसरा अंक देंगे। मूल शब्द है कार्बन की लंबी चेन, इसको बोलते हैं, दो को बोलते हैं एथ। प्राथमिक अनुलग्न कार्बन कार्बन के बीच में बना बंध है तो ये सिंगल है, तो सिंगल के लिए एन, मेथेन। द्वितीयक अनुलग्न पहले नंबर पर है वन ऑल। देखिए ये इसका नाम हो गया। अब इसको देखेंगे, चलिए CH3 CH2 CH2OH। अब इसका नाम आप देखेंगे तो साधारण नाम बोल देंगे, जैसे एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, तो इसको भी बोल देंगे 1 2 3, इसको बोल देंगे प्रोपिल अल्कोहल। बेटा ऐसे नहीं बोलेंगे। अब क्या है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आप देख रहे हैं कि जब कार्बन की एक सीधी श्रृंखला हो, और सीधी श्रृंखला पर यदि 2 डिग्री का कार्बन हो, 1 डिग्री का भी हो और 2 डिग्री का भी हो, तो वहाँ पर हमेशा बेटा एन प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एन नॉर्मल स्मॉल एन लगाते हैं। तो देखेंगे क्या यहाँ पर 2 डिग्री है, बिल्कुल बेटा। एक इस कार्बन को ये कार्बन छू रहा है, 1 डिग्री तो है, परंतु इस कार्बन को ये भी छू रहा है, ये भी छू रहा है, यानी 2 डिग्री का भी है। इसलिए इसका नाम लिखने से पहले पहले हम एन नॉर्मल, ठीक है, फिर 1 2 3 प्रोपिल, एन प्रोपिल एल्कोहल, याद रखेंगे, ऐसे इसका नामकरण करेंगे। अब बारी आएगी बेटा इसका IUPAC नाम। सबसे पहले पूर्व लग्न, पूर्व लग्न है नहीं, मूल शब्द है 1 2 3, कार्बन की लंबी चेन, क्या बोलते हैं, प्रोप। सब में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। प्रोपेन, यहां तक हो गया। फिर इसकी बारी, पहले नंबर पर जुड़ा है वन ऑल, प्रोपेन वन ऑल।
तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने अपनी बात कवर कर ली है। अब इसकी बारी है। जो जो हम लोग सीखते जा रहे हैं उस पर मैं टिक लगा दे रहा हूँ ताकि आसानी हो जाएगी आपको। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। देखिए बेटा, CH3 के बेस में होल ट्वाइस है, यानी CH3 दो बार है। एक CH3 ऐसे लिखे, उसको पहले आप CH के साथ जोड़ दीजिए और इसके साथ एक और CH3 ऐसे जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये OH जोड़ दीजिए। अब ध्यान दे बेटा, साधारण नाम लिखना है। जब आपको CH दिखाई दे और CH के साथ दो CH3 जुड़े दिखाई दे, हमेशा आइसो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे आइसो, फिर जितने कार्बन है सब गिन लीजिए, 1 2 3, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, फिर OH को एल्कोहल बोलेंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। IUPAC नेमिंग क्या होगी देखिए। मैटर करता है कार्बन की लंबी चेन चुनना। लंबी चेन चुनते हैं 1 2 3, ये लंबी चेन है। सबसे पहले पूर्व लग्न, पूर्व लग्न है नहीं, ये तो क्रियात्मक समूह है यानी द्वितीयक अनुलग्न है। मूल शब्द है लंबी चेन, 3 कार्बन है, 3 को बोलते हैं प्रोप। प्राथमिक अनुलग्न सब में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए प्रोपेन। अब द्वितीयक अनुलग्न किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, तो आप लिखेंगे टू आल, टू आल। यहां तक बेटा हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे देखेंगे। अब इसको देखते हैं। ये है आपका CH3 दो बार, तो मैं इसको लिखता हूं CH3 किससे जुड़ा है? CH से, और इसी में एक और CH3, फिर CH2OH। देखिए बेटा, आपने क्या देखा, वापस फिर से देखा कि एक CH है और उस पर दो CH3 है, आइसो शब्द लगेगा साधारण नाम पर, आइसो। अब जितने कार्बन है सब गिन लीजिए, 1 2 3 4, आइसो ब्यूटिल, ब्यूटिल ऐसे लिखेंगे, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद आगे इसका IUPAC नाम 1 2 3, ये बन गया बेटा पूर्व लग्न। ये अब सबसे पहले फार्मूला में पूर्व लग्न का नाम लिखा जाता है, तो ये किस नंबर पर है? 2 मेथिल। CH3 को मेथिल कहते हैं, 2 मेथिल। मूल शब्द है कार्बन की लंबी चेन, 3 है तो बोलते हैं प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए लिखेंगे प्रोपेन। द्वितीय अनुलग्न किस नंबर पर है? 1, तो आप लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल, क्योंकि पहले नंबर की पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आप लिखेंगे। तो बेटा आपने यहां तक सीख लिया। चलिए इसी क्रम में आगे देखेंगे हम लोग इसे, इसको देखेंगे आप कैसे लिखेंगे। आप देख रहे हैं CH3 एक बार है, CH2 दो बार है ऐसे, CH2 फिर एक बार है, उसके साथ OH जुड़ा है, उसके साथ OH जुड़ा है। बेटा फिर आपने क्या देखा, कार्बन की एकदम सीधी श्रृंखला है, 2 डिग्री का कार्बन इसमें है, इसीलिए साधारण नाम लिखते समय N लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूटिल, N ब्यूटिल एल्कोहल, N ब्यूटिल एल्कोहल। तो N ब्यूटिल एल्कोहल। बेटा अब इसका IUPAC नाम 1 2 3 4, लगातार मैं आपको दोनों पद्धति से नाम पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, लंबी श्रृंखला है, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन 1 आल। बेटा यहां तक आप लोगों ने सीख लिया। आगे देखेंगे, इसको देखेंगे CH3 CH2 CH OH CH3। अब बेटा इसका सिंपल नाम लिखना है। ध्यान रखिए, जब CH के साथ दो CH3 जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? आइसो। लेकिन ये CH के साथ एक CH3 तो है, परंतु इधर CH3 नहीं है, आइसो शब्द नहीं लगेगा। तो बेटा आप क्या लगेगा, आपको देखना होगा ये OH किस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन ये है। इस कार्बन की डिग्री कितनी है, ये इसको टच करता है, ये इसको टच करता है, इसका मतलब 2 डिग्री का है। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिखेंगे
2 डिग्री के लिए सेक शब्द का यानी सेकेंडरी यानी द्वितीयक, ठीक है, तो आप लिखेंगे सेक, ठीक है। फिर इसके बाद जितने कार्बन है वो देख लीजिए, 1 2 3 4, सेक ब्यूटिल, सेक ब्यूटिल एल्कोहल, सेक ब्यूटिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 2 3 4, बेटा यहाँ से नहीं गिन सकते थे, 1 2 3, यहाँ से ये दूर हो जाता, 1 2 यहाँ से पास हुआ इसलिए काउंटिंग इधर से हुई। तो आपके पास 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्यूटेन। अब द्वितीयक अनुलग्न 2 नंबर पर है टू आल, ब्यूटेन टू आल। देखिए इसको भी मैंने आपको सिखा दिया। लास्ट बच्चा है नेमिंग, इसकी नेमिंग कैसी होगी वो देखेंगे आप। CH3 3 बार है, वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख लीजिए, CH3 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 CH3, ये इस OH से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। अब क्या देखेंगे बेटा आप, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को कितने कार्बन छू रहे हैं, 3, तो इसलिए 3 डिग्री का है। इसके लिए आप टर्ट शब्द, टर्सरी या तृतीयक, इस प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। टर्ट, फिर जितने कार्बन है गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 है, टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। इसके बाद इसका IUPAC नाम, कार्बन की लंबी चेन चुननी है, 1 2 3, यही लंबी चेन मिलेगी बेटा। तो सबसे पहले पूर्व लग्न लिखा जाएगा, क्योंकि ये पूर्व लग्न है, तो आप इसको लिखेंगे 2 मेथिल। इसके बाद फिर मूल शब्द लंबी चैन क्या है, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, प्रोपेन। फिर इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न दूसरे नंबर पर है, प्रोपेन टू आल। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया एल्कोहल के बारे में, मैंने बताया डाईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक हो सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण दिए कि उसका IUPAC नाम कैसे आप देंगे साधारण पद्धति में और IUPAC में। इसी क्रम पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एल्कोहल से ही रिलेटेड आगे हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। हम लोग एल्कोहलों का वर्गीकरण देखेंगे बेटा, एल्कोहलों का वर्गीकरण। चलिए ठीक है, एल्कोहल जो होता है ना बेटा, वो डिग्री के अनुसार 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 1 डिग्री का एल्कोहल, 2 डिग्री का एल्कोहल, 3 डिग्री का एल्कोहल। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। मैं पहला आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं पहला बताता हूं, प्राथमिक एल्कोहल वर्गीकरण देख रहे हैं ना, तो पहली हेडिंग है एल्कोहलों के वर्गीकरण में, हम पहला वर्गीकरण देख रहे हैं, प्राथमिक एल्कोहल। बेटा इसको 1 डिग्री का एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, जब कभी OH समूह यानी हाइड्रॉक्सिल समूह उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जो 1 डिग्री का होता है, जो 1 डिग्री का होता है, जो 1 डिग्री का होता है, बेटा ध्यान रखें, जो 1 डिग्री का होता है उसे ही प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। डेफिनेशन मैंने बताई आपको, देखिए जबरदस्त इसका एग्जांपल देता हूँ, CH3CH2। आप क्या देख रहे हैं कि ये कार्बन को ये कार्बन छू रहा है, इसकी सिर्फ 1 ही डिग्री है, यानी जितने कार्बन को जितना छू ले, इस कार्बन को सिर्फ अभी 1 छू रहा है इसलिए इसकी 1 डिग्री है, और इसके साथ एक OH जुड़ गया, तो आप देख रहे हैं ये OH 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको 1 डिग्री का एल्कोहल बोलेंगे बेटा, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, ROH। ये पहले के लिए है, याद रखेंगे आप, पहला मैंने आपको समझाया। अब दूसरा देखते हैं, आपको दूसरा दिखाते हैं। तो अब दूसरा क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल। सीधी सी बात है बेटा, जब OH समूह उस कार्बन से जुड़ता हो जिस कार्बन को 2 नए या 2 अगल बगल के कोई कार्बन छूते हों, अर्थात जिस
कार्बन पर ओ एच जुड़ा हो वो कार्बन 2 डिग्री का हो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे सी, इसके ऊपर मैंने जोड़ा CH3, इधर मैंने जोड़ा CH3, नीचे H और इधर OH। बेटा आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस कार्बन से ये CH3 और ये CH3 जुड़ रहे हैं, इसीलिए यानी इस कार्बन को 2 कार्बन छू रहे हैं तो ये 2 डिग्री का है। इससे OH समूह जुड़ा है इसलिए द्वितीयक अल्कोहल का है। तो आप इसकी डेफिनेशन बोलेंगे कि जब कभी OH उस कार्बन से जुड़ता है जिसकी 2 डिग्री होती है उसको द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री का अल्कोहल कहते हैं। बेटा ध्यान रखें, इसका फार्मूला क्या होगा वो देखिए। ये और ये दोनों R हैं, एल्किल समूह है, दुगने में एक ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए 2 यानी R2, ये देखिए R2, फिर ये क्या है CH, R2CHOH, ये आपको द्वितीयक अल्कोहल का फार्मूला है बेटा। इसके बाद तृतीयक अल्कोहल देखेंगे क्या है इसी क्रम में। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल बेटा यानी 3 डिग्री की बात कर रहा होगा। जब कभी OH समूह उस कार्बन से जाकर जुड़े जिस कार्बन को 3 कार्बन स्पर्श करते हो, अर्थात 3 डिग्री के कार्बन से जब OH समूह जुड़ता है बेटा तो वो तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये कार्बन है, इधर मैंने CH3 जोड़ा, इधर मैंने CH3 जोड़ा, इधर मैंने CH3 जोड़ दिया और इसके साथ मैंने OH जोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं ये जो OH है ये इस कार्बन से आकर जुड़ रहा है, इस कार्बन से आकर जुड़ रहा है, ध्यान से देख रहे हैं ना आप, ये कार्बन से आकर जुड़ रहा है। तो इस कार्बन को ये यानी 3 कार्बन छू रहे हैं, इसका मतलब 3 डिग्री का है। इसका फार्मूला क्या होगा देखें, 3 डिग्री के लिए CH3 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 यानी 3 बार क्या है एल्किल समूह, इसीलिए हमने लिखा R3, फिर लिखा ये वाला C, फिर लिखा OH। तो बेटा ये 3 डिग्री के ये तृतीयक अल्कोहल के लिए ये फार्मूला होगा। तो बेटा आज की हमारी क्लास सिर्फ यहीं तक है। मैंने आज आपको अल्कोहलों का वर्गीकरण भी सिखाया, नाम कैसे लिखना है, सारी चीज़ें सिखाई। उम्मीद है बच्चों कि आज आपको मेरे द्वारा ये क्लास बहुत विधिवत ढंग से समझ में आई होगी। बहुत दिनों बाद लेक्चर आया है, आपको इसी प्रकार लेक्चर मिलते रहेंगे, बस आप बने रहिए, अपना प्यार बना कर रखें, साथ ही साथ और लोगों तक मेरे वीडियो को इसी तरह पहुंचाएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।